तुलसी जी के पौधे हमेशा स्वस्थ रहें, पत्ते हरे भरे रहें, ऐसी कौन सी खाद दें फरवरी के शुरू में जिससे कि बसंत के साथ ही आपके तुलसी का पौधा एकदम हरा भरा हो जाए। तुलसी के पौधे को यदि सर्दियों में अच्छे से बचा लिया है आपने, तो अब बसंत में भी आपको बचा कर रखना है, क्योंकि जैसे ही पतझड़ की हवाएं चलेंगी सारे पत्ते वापस से गिरने लगेंगे। यानी तुलसी के पौधे को एक समान सालों भर बनाकर कैसे रखना है, ये तो अक्सर मैं वीडियो में बताती रहती हूँ, लेकिन अभी स्पेशली वो चीज़ बता रही हूँ जो आपको अभी फैब में करना है। अभी भी कर सकते हैं, जनवरी के एंड में कर सकते हैं, फैब के शुरू में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे तुलसी जी आपकी हरी भरी हो जाएंगी और फिर गर्मियों में भी नहीं सूखेंगी। तो इसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि जितने भी सूखे बेजान पत्ते इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, जो सर्दियों में अक्सर काले काले हो जाते हैं, उन्हें आप हटा दीजिए, मैनुअली हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कटिंग भी नहीं हो रही है और पत्ते क्लीन भी हो रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो है कि तुलसी को घना कैसे बनाया जाए। घना बनाने के 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला जो तरीका है, आपके भी तुलसी जी में यदि इस तरीके से बीज निकल आए हैं, मेरी तुलसी में जिस तरीके से बीज निकल रहे हैं, फैब में ऐसा होता ही है कि तुलसी जी में बीज बनने लगते हैं। तो आप इन बीजों को ज़रूर कट करके हटा दीजिए। ये तुलसी जी के जो बीज होते हैं, ये पौधे की मैच्योरिटी को दिखाते हैं, और बीजों को यदि आपने पकने दिया है तो फिर पत्तों पर असर होगा, पौधे पर असर होगा, और पौधा हो सकता है कि सूख भी जाए। तो दूसरी टिप आपको ये करनी है कि इन बीजों को हटा देना है। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुलसी जी के पौधे में गुड़ाई, यानी सॉइल में आप गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई करने से एक तो पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि एरिएशन होती है, और सॉइल जो है उलट पलट जब हो जाती है, सॉइल में नमी तो बनी रहती है, लेकिन वाटर लॉक्ड नहीं होने के वजह से जड़ों के सड़ने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो तुलसी जी के पौधे में ये चीज़ ध्यान रखिए कि मिट्टी यदि इस तरीके से रहेगी जैसी मेरे हाथ में दिख रही है, तो कभी भी आपका पौधा नहीं सूखेगा। और वहीं यदि इस तरीके की मिट्टी है, कीचड़ सी होगी, कीचड़ सी मिट्टी यदि आप बना कर रखते हैं, तो फिर पौधा निश्चित तौर पर खराब हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप तुलसी जी के लिए सॉइल बना रहे हैं, निश्चित तौर पर इनमें आप सैंड की मात्रा 40% ज़रूर मिला लिया करें। अब चौथी इम्पॉर्टेंट टिप है कि तुलसी जी को धूप वाले जगह पे रखें। ऐसी जगह पे रखें जहां सुबह से शाम तक धूप आती रहे। अप्रैल तक आप धूप में रख सकते हैं। अप्रैल के बाद जब धूप और तेज होगी तो फिर तुलसी जी को बचा कर रखना होता है। तुलसी के पत्तों को उलट पलट कर देखा करें। यदि तुलसी जी के पत्तों के पीछे काले कीड़े चिपके हुए हैं, तो आप मैनुअली हाथ से हटा सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप हल्दी में पानी मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तुलसी जी को घना बनाने का एक और टिप है, ये ऊपर जो 2 पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, उनको यदि आप पिंच कर देंगे तो तुलसी जी का पौधा घना होने लगता है। नीचे की पत्तियाँ बहुत बड़ी-बड़ी और चमकदार निकल कर के आने लगती हैं, जैसा मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये तो हो गई तुलसी जी के रख-रखाव की बात, लेकिन किस तरीके से फ़ीड करें कि तुलसी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ये ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाती हैं। तो 5वीं टिप ये है कि तुलसी के पौधे में आप 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद है आपके पास, उन दोनों को मिलाकर 1-1 चम्मच, यदि 8 इंच का कंटेनर है तो आप दे दीजिए। 1-1 चम्मच यानी कि 2 चम्मच आप मिलाकर दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में दीजिए। खाद देने के बाद गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पानी मत दीजिए। पानी फिर आप नेक्स्ट डे दीजिए। पानी से याद आया कि तुलसी जी के पौधे में आप पानी जितना दे रहे हैं उतना ही दीजिए, बस ओवर वाटर कभी भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब आपने सॉइल को अच्छे से फीड कर लिया, तो पत्तों के लिए ये एक चीज़ आपको स्प्रे करनी होगी, जिससे पत्ते काले नहीं रहेंगे, लश ग्रीन न्यू पत्तियां निकल कर के आएंगी। जैसा कि बसंत में अक्सर होता है कि न्यू न्यू लीव्स निकलने लगती हैं, तो ये हेल्प करेगा न्यू लीव्स को निकलने में और पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में। और ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पौधे को स्लग्स वगैरह से भी बचाती है, काले कीड़े से बचाती है, और इसका इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पर आप ग्रोथ को बहुत जल्द ले पाएंगे। वैसे तो तुलसी का पौधा एक औषधीय पौधा है, किसी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार बसंत में ये खाद दे देने से 2-3 महीने तक इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। 1 चम्मच या आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट को लीजिए, पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए।
इसका रिजल्ट कभी-कभी 1 से 2 दिनों में ही देखने को मिल जाता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तुलसी के पौधे पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, टेस्टेड है। और अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 7वीं है, जिस टिप को फॉलो करना है, तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है और औषधीय पौधा भी है। तुलसी के पौधे को जहाँ भी आप रख रहे हैं, साफ-सुथरी जगह रखें, कभी भी गंदा जूठा पानी ना डालें, नहीं तो तुलसी को घर में ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यदि न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं, कम से कम 6 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 इंच का कंटेनर, यदि सॉइल का है आपके पास, मिट्टी का कंटेनर है तो बेहतर है। वैसे प्लास्टिक के कंटेनर में भी ये बेहतर तरीके से चल जाता है। तो तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा होता है, 80 टू 90% एयर को प्यूरिफाई कर देता है। इसलिए भी तुलसी के पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि दिन रात ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।